आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किया था, उससे पहले इंटीग्रेशन कर ही लिया है। तो आज आते एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कैलकुलस के, वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उससे पहले यार तुम लोग नॉर्मल इक्वेशंस पहले से जानते हो करना। ठीक है, जैसे 11th में ही पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या तुम लोगों ने सर्कल का फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ा था, या एलिप्स का पढ़ा था। ठीक है, तो उन्हीं बातों से समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अगर हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये मान लिया हमारा एक प्लेन है, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस पर कोई लाइन अगर मैं बना दूं जिसका स्लोप 1 हो, जिसका स्लोप कितना 1 हो, या जिसका स्लोप 2 हो, या जिसका स्लोप m हो, कोई भी एक लाइन बना दूं। ये मैंने एक लाइन बना दी जिसका स्लोप क्या है, m है। इस लाइन का स्लोप क्या है, m है सपोज। ठीक है, अब इसके पैरेलल में जितनी भी लाइंस आएंगी उन सब का स्लोप कितना होगा, m होगा कि नहीं होगा। और जिस लाइन का स्लोप m होता था उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लिखते थे कि नहीं, बोलो। ये कौन सी फॉर्म होगी, एक तरह से ये होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11th में। अब एक बात बताओ, इसी लाइन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस लाइन का स्लोप कितना है, देखो m क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन होता था कि नहीं। और स्लोप ऑफ द लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स इस लाइन का कितना है, m है। तो इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको क्या नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये था जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और एक तरीका ये हो गया जिसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से तुम एक सर्कल ले लो, वो सर्कल जिसका जो ओरिजिन हो, जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जैसे यहां पर सी होता है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि जैसे यहां से लाइन जब तुम बदलोगे तो स्लोप सबका m रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। इसी तरह से ओरिजिन को सेंटर मानते हुए तुम बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। तो उनकी ये जो रेडियस है ना, ये r, ये उनके लिए चेंज होता रहेगा, लेकिन कुल मिला के ये बात तो सेम रहने वाली है कि नहीं, सेम रहने वाली। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर तुम, ये तुम्हारा हो गया एक नॉर्मल फॉर्म, ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर इसको तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और y स्क्वायर को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और ये क्या है, देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू आर स्क्वायर जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से तुम 2 को कॉमन लेकर गैप कर दो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो ये x इधर जाकर माइनस एक्स हो जाएगा, y इधर इंटू कर रहा है आकर डिवाइड कर देगा, तो ये एक फॉर्म बनकर आएगी कि नहीं। तो ये क्या हो गई, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई किसकी, इस सर्कल के फॉर्मूले को। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म एक सर्कल के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे तुम एक नॉर्मल पॉलिनोमियल में एक x ले लेते थे या y ले लेते थे, ठीक है, वो वेरिएबल की तरह यूज होता था। यहां पर दो चीजें होंगी, या तीन चीजें कह लो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक डिफरेंशियल होगा। जब ये तीनों कहीं पे मिलेंगे तो बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहां पर कितनी चीजें हैं, x भी है, y भी है, dy बाई dx भी है। बात समझ में आ रही है, x है, y है, dy बाई dx है, तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स जो है, ये जो डेरिवेटिव तुमको दिखाई दे रहा है, अगर इसको फिर से डेरिवेट कर दो, यानी dy बाई डी एक्स है ये नॉर्मल, इसको फिर से डेरिवेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब।
यानी अगर नॉर्मल कोई इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें कुछ इसी तरह से यानी यही सब मिलना चाहिए कि नहीं, ये डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन कह लो, बोलो। यानी एक तो नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, यानी इनमें से कोई ना कोई दिखना चाहिए, तभी वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन जैसा कि पॉलिनोमियल में होता था, यानी एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह काम करेगा, इसकी अगर पावर तुमने फ्रैक्शन में दे दी या इसके ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है, या नेगेटिव ले लिया इसकी पावर, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह जाएगा, जैसा कि पॉलिनोमियल में होता था। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब यहां से हम लोग समझेंगे, एक चीज होती है ऑर्डर, एक चीज क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक चीज होती है डिग्री। एक चीज क्या होती है, डिग्री। ये दो बातें हम लोगों को सीखनी है, ठीक है। ये हो गया, ये दो बातें सीखनी है, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। ऑर्डर से सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी भी इक्वेशन में कितनी बार डेरिवेशन किया गया है, जितनी बार डेरिवेशन किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर यहां पर देखो dy बाई डी एक्स, तो ये एक बार डेरिवेट हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 है, ये 2 बार डेरिवेट हुआ है इसका ऑर्डर 2 है, ये 3 बार डेरिवेट हुआ है तो ऑर्डर 3 है, और ये n बार डेरिवेट हुआ है तो इसका ऑर्डर n है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिग्री किसको बोलते हैं, जैसे ही तुमको ऑर्डर मिल जाए, जैसे ही तुमको ऑर्डर मिल जाए उसकी पावर देख लेना, उस ऑर्डर की पावर को ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। पहला काम क्या ढूंढना है तुम्हें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उससे तुम्हें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाएगा, उसकी पावर देख लेना, जो उसकी पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर इक्वेशन लिख दूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन बनाया। यहां पर सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस इक्वेशन में कितनी बार डेरिवेट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेट किया गया है, तो इसका ऑर्डर बोलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिग्री के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑर्डर नहीं इसकी ही पावर को चेक करना है। तो इस पूरे की पावर देखो यहां पर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। डिग्री कभी कभी क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड भी हो जाती है। डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। और डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है, जब तुमको ये जो डेरिवेटिव यानी ये dy बाई डी एक्स है, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में ना दिखे, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में ना दिखे, किसी फंक्शन में जाकर यूज हो जाए, वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। जैसे कहीं पर तुमको इस तरह से दिखाई दे जाए साइन dy बाई डी एक्स, तो यहां dy बाई डी एक्स एक साइन का एंगल बनकर आ गया है, तो यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसी तरह से कहीं तुमको दिख जाए e की पावर dy बाई डी एक्स, तो यहां पर ये जो dy बाई डी एक्स है ये e की पावर बनकर आ गया है, तो यहां पर हम कहेंगे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, हमको ऑर्डर और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पर। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। पहले क्वेश्चन में देखो, d टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन y, और ये जो 3 बार लगा हुआ है इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कि इतना तुम पहले से जानते हो। देखो यहां पर मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, 4 बार डेरिवेट किया है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और सॉरी ये ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4, और डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरे में देखो, y डैश प्लस 5y डेरिवेट कितनी बार हुआ है, 1 बार, तो ऑर्डर कितना होगा, 1, और इसी की पावर देख लो, डिग्री भी कितनी होगी, 1। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर कोई और फंक्शन तो दिख नहीं रहा, पॉलिनोमियल फॉर्म में दिख रहा है। देखो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, ds बाई डी टी 1 बार डेरिवेट हुआ है, तो यहां पे मत देखना, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर 2 बार डेरिवेट हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2।
डिग्री कैसे निकालेंगे, जो ऑर्डर निकला है उसी की पावर चेक कर लो, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर देखो जैसे ही dy/dx को तुमने cos के साथ देखा, समझ गई कि इसकी डिग्री तुरंत क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो डिग्री इसकी तुरंत क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर की अगर बात करें तो d²y/dx² है, यानी 2 बार डेरिवेट हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। फिफ्थ वाले में देखो cos 3x है sin 3x है, ये कंफ्यूजन ना हो जाए यहां पर कि cos और sin देखकर तुम कह दो डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि cos और sin के साथ यहां पर डिफरेंशियल नहीं दिया हुआ है, डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो d²y/dx² कितनी बार डेरिवेट हुआ है, ये 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री इसी की चेक कर लो, तो इसकी पावर, भाई जो ऑर्डर होता है उसकी पावर को ही डिग्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। इस वाले में देखो भाई यहां पर नॉर्मल है, कोई ऐसा फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है कि एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, 3 बार डेरिवेट किया गया है। 3 बार डेरिवेट किया गया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, इसी की पावर चेक कर लो कितनी है, 2 है, आंसर हो गया। y 3, y के ऊपर 2 बार बार, y के ऊपर 1 बार बार, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, 3 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। और डिग्री के लिए इसी की पावर चेक करो, तो इसकी पावर कितनी है, 1। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। यहां पर देखो y की पावर 1, y e की पावर x, कितनी बार, y की पावर 1 नहीं सॉरी y डैश है ये, यानी कितनी बार डेरिवेट किया गया है, 1 बार डेरिवेट किया गया है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। e की पावर x देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर e के ऊपर y डैश होता तब डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती। यहां पर देखो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट हुआ है, 2 बार, यहां 1 बार, यहां तो सिर्फ y लिखा हुआ है। 2 बार डेरिवेट हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 2 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी, इसी की पावर देख लो, इसकी पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है। यहां पर चले आओ, 2 बार डेरिवेट हुआ है, 1 बार डेरिवेट हुआ है, y डैश का मतलब 1 बार डेरिवेट, y डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तुरंत यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। और डिग्री का मतलब इसी की पावर देख लो, तो भाई इसकी पावर तो 1 ही है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब आ जाओ तुम कहां पर, ये आ जाओ इस वाले में, 11th क्वेश्चन में डिग्री पूछा है तुमसे। डिग्री तुरंत इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव मैंने देख लिया साइन के फंक्शन में, और जैसे डेरिवेटिव को साइन के फंक्शन में देखा, मैंने तुरंत कह दिया भाई कि इसकी जो डिग्री होगी ना वो डिफाइंड नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, द ऑर्डर ऑफ, अब इसमें ऑर्डर का मतलब क्या, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, d²y/dx², इसका मतलब मैक्सिमम 2 बार डेरिवेट किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये पहली एक्सरसाइज तो बहुत आसानी से क्लियर हो गई, इसमें सिर्फ तुमसे ऑर्डर और डिग्री पूछा था। करना कैसे है तुमको, ऑर्डर में ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, डिग्री के लिए उसी ऑर्डर की पावर को देख लेना है। एक चीज और फॉलो करना है कि कहीं डेरिवेटिव किसी और फंक्शन में ना दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ना दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना यूज हुआ हो, लॉगरिथमिक फंक्शन में ना यूज हुआ हो। ठीक है, ये चेक कर लेना, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, अदरवाइज वो जो ऑर्डर निकलेगा यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी की पावर चेक कर लेना। आई होप 9.1 में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 9.1 तो देखो हो गई एक झटके में, बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत ही इजी थे। अब इसके बाद 9.2 पे आएंगे, इसी लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए क्योंकि ये एक आसान एक्सरसाइज है, हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पहले से आता है, और इसमें भी यही काम करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है, तो मुश्किल तो नहीं है, इसलिए इसको इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई द गिवन इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और तुमको वेरीफाई करना है कि ये बात सही है कि नहीं सही है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी थी, उसके बाद उसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया था। यहां पर भी यही सेम चीज है, एक तरफ एक फॉर्म दी हुई है और दूसरी तरफ उसकी डिफरेंशियल फॉर्म दी हुई है, तुमको वेरीफाई करना है कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक, तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता है, वही काम यहां पर करना है और उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते चले जाएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, y टू दी पावर लिखा हुआ है ex+1, ये है, और मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे वेरीफाई ये करना है भाई कि y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0।
डबल डैश का मतलब समझ रहे हो, डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव। तो यहां से वाई डैश निकाल लो। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, 1 का करोगे 0 हो जाएगा। तुमको डबल डैश का भी काम है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डबल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ई एक्स का फिर से करोगे तो कितना आएगा, ई एक्स ही तो आएगा कि नहीं आएगा। ये वैल्यू ले जाकर यहां पर क्या कर दो भाई, तुम पुट कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको ले जाकर यहां पर पुट करो तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ई एक्स, और इसकी भी आ गई ई एक्स, और बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया वेरीफाइड। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहां पर कुछ समझने में डाउट होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं प्रॉपर dy बाई डी एक्स करके भी तुमको इसे दे सकता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से बात समझ में आए। दूसरा देखो यहां पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये दिया हुआ है, और तुमसे वेरीफाई करने को क्या बोला है यहां पर, y डैश माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई करना है। अब मुझे y डैश का काम है, यानी सिंगल डेरिवेटिव का काम है, dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो यहां से, या फिर इसको y डैश लिख लो, बात तो एक ही है ना। एक्स स्क्वायर का करोगे 2x हो जाएगा, 2x का करोगे 2 हो जाएगा, c का करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, यहां पर प्लस 2 नहीं, यहां पर माइनस 2 है। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, या कह लो y डैश आ गया। तो y डैश कितना हो गया 2x प्लस। अब यहां पर देखो, और अगर प्रॉपर वे में करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड दिखा दो, ये है y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश की ये वैल्यू यहां ले जाकर पुट कर दो, कितनी थी 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया तुम्हारा वेरीफाइड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसको यहीं पे निपटाते हैं। ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और यहां हमको वेरीफाई करना है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बहुत आसान है, y का डिफरेंशिएशन किया, y डैश कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, सी का करोगे 0 आ जाएगा। ये बात निकल कर आ गई, ये बात ले जाकर यहां पर पुट कर दो भाई, LHS इज इक्वल टू क्या है y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश की वैल्यू डाल दो, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया RHS, और ये तुम्हारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। अगर तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है तो ये बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, बिल्कुल हलवा आसान लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तुमसे यहां पे कह रहा है कि y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिला के तुम्हें करना क्या है भाई, y डैश यहां से निकाल लेना है, तो भाई y डैश निकाल लो। तो y डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएट। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर तुमने किया हो तो अंडर रूट एक्स का याद हो 1 बाई 2 रूट एक्स आया करता था, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे अगर याद हो तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा क्या तुम्हें x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब मुझे इसको ये वाली बात वेरीफाई करनी है। ठीक है, अब यहां देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बात तो दिक्कत हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट को हटाने के लिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इंटू कर देंगे। यहां करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। बोलो x ये किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो ये y हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यही लेकर आना था मुझे, ये वेरीफाइड हो गया। बोलो चारों क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं। इसको हटाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ए एक्स है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y, ये प्रूव करना है, यदि इसको वेरीफाई करना है। y डैश का काम है तो y डैश कर लो, y डैश बराबर a हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है,
ये बात आ गई, यहां पे उठाओ, इसको यहां पे ले जाके यूज कर लो। तो LHS कितना दे रखा है, एक्स वाई डैश, वाई की वैल्यू कितनी आ गई a, और a x की कुछ और नहीं है y है, बराबर RHS। ये हो गया वेरीफाइड। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। इतना आसान है, मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल आसानी से देखो होता चला जा रहा है। तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बस डिफरेंशिएशन तुम्हें आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है x sin x, क्वेश्चन नंबर 6 में है y इज इक्वल टू x sin x, और ये वेरीफाई करने को बोला गया है, वेरीफाई करने को बोला गया है कि भाई एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन y और x इज स्मॉलर देन नेगेटिव y, ये सब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, घूम फिर के यहां पर आ जाओ, इस पूरी बात को देख लो। y बराबर दिया हुआ है x sin x, प्रोडक्ट रूल अगर याद हो, एक को रोकते थे एक को डिफरेंशिएट करते थे, फिर एक को रोकते थे एक को डिफरेंशिएट करते थे, यही काम यहां पर करेंगे। तो जब हम y डैश निकालेंगे, x को रोक लो, sin x को डिफरेंशिएट कर दो, cos x आ गया, प्लस sin x को रोक लो और x को डिफरेंशिएट कर दो तो 1 आ जाएगा। बोलो ये y डैश की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये हो गया तुम्हारा क्या, y डैश। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहां पर देखो, मुझे इस बात को वेरीफाई करना है, तुम एक काम करो, RHS उठाओ और उसको LHS के बराबर दिखा दो। अब क्या करना है, देखो मैंने क्या उठाया, RHS, मैंने उठाया RHS, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y कितना दे रखा है, देखो x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है मुझे, y की वैल्यू है x साइन x, तो मुझे x स्क्वायर साइन x स्क्वायर x मिलेगा कि नहीं, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो x साइन x हो जाएगा प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर को जब मैं ब्रैकेट में लूंगा तो यहां बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आइडिया लगता जा रहा होगा तुम्हें, x साइन x प्लस x। अब यहां पर देखो ये है एक्स स्क्वायर, तो इसमें से एक x बाहर आएगा, या एक काम करो पहले इसको लिख लो एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया x साइन x, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट के, तो x x यहां पर पहले से था, यहां से x बाहर आया एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x में से बाहर क्या आएगा, कॉस x। देखो अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, साइन x प्लस एक्स कॉस x बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये कुछ और नहीं है, y डैश की वैल्यू है, यहां से देख सकते हो, y डैश की वैल्यू यहां पर डाल दो तो x y डैश हो गया, जो कि बराबर किसके है, RHS के है। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 7 है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और मुझे वेरीफाई क्या करना है, इधर देखो y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई, ये काम मुझे करना है। ठीक है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 ये इन्होंने दे दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो भाई इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रूफ करना है हमें। दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो एक्स को रोको, y को डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, y को रोको x को डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, log y को जब करोगे तो 1 बाई वाई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और चूंकि y है तो इसलिए यहां पर y डैश भी आएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। प्लस c, तो यानी ये 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भी बोल सकता है। भाई जब हम log y को जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो सिर्फ 1 बाई एक्स आ जाता, लेकिन log y को जब हम
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई, वाई डैश है dy बाई डी एक्स जिसको तुम बोलते थे वो आएगा। ठीक है, अब y डैश वाले तो दोनों एक तरफ लिए जाएंगे तो y को यहां रखा रहने दो, ये हो गया y डैश अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश, होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर तुम y डैश को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 बाई वाई माइनस एक्स, और यहां पर y रखा रहने दो, y डैश और y में कंफ्यूजन ना होने पाए तो y बराबर हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई। भाई यहां पर जब एलसीएम लोगे तो y इंटू एक्स, एक्स वाई बनेगा कि नहीं बनेगा, y डिवाइड कर रहा है इधर आकर क्या कर जाएगा इंटू, तो y डैश क्या बनेगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया तुम्हारा वेरीफाइड। यही तो वेरीफाइड करना था, वेरीफाई करना था। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश बराबर y करना है। एक काम करो यहां से y डैश निकालो और यहां ले जाकर पुट कर दो। ठीक है, चलो देखो अब y डैश मुझे यहां पर निकालना है, तो जब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डैश हो जाएगा माइनस, जब मैं cos y को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन y आएगा, और माइनस माइनस ये प्लस साइन y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y डैश जरूर आएगा यहां पर, और ये हो गया x। बात समझ में आ गई कि नहीं। dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहां cos y लिखा हुआ है तो cos y का माइनस साइन y प्लस y डैश साथ में आएगा, यानी y भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। यहां से अगर मैं y डैश को कॉमन ले लूं तो बोलो यहां 1 प्लस साइन y बचेगा कि नहीं बचेगा, इज इक्वल टू x नहीं सॉरी, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y डैश बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये वैल्यू किसकी हो गई, y डैश की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू यहां ले जाकर पुट कर दो। देखो मुझे y लेकर आना है, यानी सब कुछ मुझे y के टर्म में चाहिए। यहां दिक्कत कौन कर रहा है, x कर रहा है। यहां कौन दिक्कत कर रहा है, x कर रहा है। अच्छा एक बात ये समझो, ये जो x प्लस कॉस वाई है, यहां देखो y माइनस कॉस वाई बराबर x है, तो कॉस वाई प्लस एक्स को मैं y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो LHS को उठाओ पहले, तो यहां लिखो y साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश लिख लिया मैंने। अब देखो यहां पर ये हो गया y साइन एक्स, और इस पूरे की वैल्यू यहां से देखो x प्लस कॉस वाई बराबर y है कि नहीं है, तो यहां पर लिख दो y, और y डैश की वैल्यू यहां से उठाओ तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, यहां से y को निकालो कॉमन, ये हो गया सॉरी साइन y था यहां पर, साइन y प्लस 1 हो गया इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y हो गया। भाई मैं चाहे a प्लस बी लिखूं चाहे b प्लस ए लिखूं, बात तो एक ही है। ये बराबर y हो गया, और ये RHS हो गया, और ये वेरीफाइड हो गया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y दिया है, और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, y का करोगे तो y डैश आएगा, tan इनवर्स y का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और y को रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एक तरफ शिफ्ट करो क्योंकि y डैश मुझे चाहिए, तो y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस ये वाला y डैश उधर ले गए तो इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y डैश को यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो y डैश बराबर यहां से आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर जाकर इधर इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएगा, और अपॉन यहां हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ये 1 माइनस 1 और 1 कट गया। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। तो y डैश जो मेरा निकल कर आया, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं y डैश इज इक्वल टू 1, ये देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर जाकर इंटू करेगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये निगेटिव वाई स्क्वायर नीचे चला आएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वैल्यू लेकर जाओ तुम यहां पर पुट कर दो, ये वैल्यू लेकर जाओ
और यहाँ LHS में पुट कर दो जिसको मुझे वेरीफाई करना है। तो LHS बराबर क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर और वाई डैश की जगह पे तुम क्या लिख दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन निगेटिव वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 था ही बराबर 0, सॉरी बराबर 0 मत लिखो क्योंकि LHS लेकर चल रहे हैं। ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बाहर नीचे एक माइनस छोड़ जाएगा, और ये माइनस ये ऊपर न्यूमरेटर को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। तो -1 निगेटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पहले से था। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया, ये बराबर RHS हो गया, और ये मेरा वेरीफाइड हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 10 क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये दे रखा है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है। अंडर रूट ए स्क्वायर, या पहले यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, हाँ या ना। ये डिफरेंशिएशन में पहले से तुम लोग कर चुके हो, मैं अभी तक लिख नहीं रहा था, इस क्वेश्चन में लिख दिया है, वरना ये स्टेप छोड़ के मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देता। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब तुम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट होता है, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा -x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहां पर मुझे देखो LHS में क्या करना है, LHS में x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू उठाकर डालो कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से उठाओ, निगेटिव x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, बोलो। यहां बचा x प्लस माइनस माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ, यही तो लेकर आना था, और ये हो गया वेरीफाइड। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बचे 2 और, उसको भी निपटाते हैं। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस पर, जो कि एमसीक्यू है। The numbers of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of 4th order are। समझ लो कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा उसके ऑर्डर के बराबर होते हैं, उस इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होते हैं। तो देखो 4th ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में कितने होंगे, जितनी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, देयर विल बी नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 0। तो दोनों का डी ऑप्शन होगा, इसका 4 और इसका 0। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, और जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 9.1 9.2 कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के साथ, ठीक है। उससे पहले ये अच्छे से करके रखो, और AOI जो भी कराया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो भी अच्छे से कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 के साथ। थैंक यू।